Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous poem, Father to Son, written by Elizabeth Jennings. तो इसमें जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि फादर और सन के रिलेशन को लेके जो है इस पोएम में बताया गया है, और इसका थीम बताया था मैंने, जनरेशन गैप, कि फादर जो है अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं, और बेटा जो है अपने फादर को, पिता को जो है उनकी जो है अपनी बातों को जो है शेयर नहीं करता है कि उसे क्या फ्यूचर में करना है, क्योंकि अब वो ग्रोन अप हो गया है। परंतु पेरेंट्स के लिए क्या होते हैं, बच्चे जो है क्या है, कितने ही बड़े हो जाते हैं वो बच्चे ही रहते हैं। तो फादर के दिमाग माइंड में क्या है कि इमेज क्या है, अपने बेटे की चाइल्ड वाली इमेज है। तो वो चाहते हैं कि जैसा रिलेशन जो है उनका कैसा है पहले था जब वो छोटा था, उस वैसे ही जो है रिलेशन अभी भी होना चाहिए फादर और सन के बीच में। और वो यही कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो पहले रिलेशन से थे उनके और फादर के और सन के बीच में, उसी को वो मेंटेन करना चाहते हैं। परंतु अभी भी वो, उनको लगता है कि हम जो है स्ट्रेंजर्स की तरह जो है यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी जो है अपने बेटे की जो है पुत्र की क्या है, ना तो उसकी पसंद पता है, ना नापसंद पता है, ना उसकी आदतें उन्हें पता है कि क्या है करके, जिनको वो शेयर नहीं करता था अपने फादर को। और यही बात जो है उनको काफी जो है पेन देती थी, पीड़ा पहुंचाती थी। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। His father's house, the home he knew, rather than see him make and move. अब यहाँ पे जो है पोएट क्या बोल रहे हैं कि the land is his and none of mine. We speak like stranger. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to. अब वहाँ यहाँ पे फादर क्या बोल रहे हैं कि मैंने जिस बच्चे को जो है अपनी तरह से जो है डिजाइन करा था, और अब जो है मुझे उसकी क्या है लाइक और क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जो है जो वो जो है मुझसे जो है मतलब बताता नहीं है, उनको शेयर नहीं करता, तो आई कैन नॉट शेयर। तो फिर जब फादर को नहीं पता है तो वो भी इसको कैसे शेयर करेंगे। तो इस तरह का जो घर में जो है माहौल रहता है, साइलेंस सराउंड्स अस। साइलेंस सराउंड अस मीन्स चारों तरफ क्या रहता है, शांति सी रहती है, क्योंकि जब आपस में दोनों बातें नहीं करेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ क्या रहेगी, शांति सी रहेगी। तो यहाँ पे जो फादर कह रहे हैं कि क्योंकि बच्चों से क्या रहता है, घर में चहलकदमी रहती है, घर का जो माहौल होता है वो कैसा रहता है, अच्छा रहता है, खुशनुमा सा रहता है, चारों तरफ हंसी खुशी रहती है। परंतु यहाँ पे जो है एलिजाबेथ बता रही है कि जब फादर और बेटे के बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, तो चारों तरफ कैसा रहता है, साइलेंस सराउंड अस। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग। प्रोडिगल मीन्स फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। अब जो है वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर बेटा जो है रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अगर बच्चा जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी उसकी आदतें हो, अगर वो हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में, द होम ही न्यू, जहां पे उसका बचपन बीता है, जिसको वो जानता है सालों से, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव। और फादर जो है, पिता जो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है कहीं नहीं जाए और वापस से जो है अपने घर में आ जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपना दूसरा संसार ना बसाए, अपना दूसरा घर ना बसाए, मतलब कहीं और ना जाए, जहां पे उसका बचपन बीता है वो वहां से दूसरी जगह ना जाए। अब आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। अब वो यहाँ पे पिता कहते हैं कि क्या बोलते हैं
कि आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि चाहे वो उसकी कोई भी आदतें हो, चाहे फिजूल खर्ची हो, परंतु मैं जो हूँ उसको क्या कर दूंगा, फॉरगिव कर दूंगा, माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और मैं जो है जितना मेरे को जो है उसने क्या करा है, पेन दिए हैं या दुख दिया है, या मेरे से जो वो एक गैप बना के रखा था, सब बातें जो है मैं भूल जाऊंगा। और एक जो है फिर से जो है हम प्यार का जो है आपस में जो है संबंध को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे पोएट जो है एलिजाबेथ जो है बार बार यही बोल रही है कि फादर जो है, क्योंकि उन्हीं को है सबसे ज्यादा दुख है कि बेटा जो है उनसे घर में रह के बातें नहीं करता है, एक ही छत में रह रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने बच्चे को, क्योंकि सबको पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरह से पालते हैं, अपनी इच्छाओं को नहीं वो पूरा करते हैं, पर बच्चे बच्चे जो कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो अब जब बच्चा जो है ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उन्हें जो है इस बात का दुख होता है कि बच्चे जो हैं उनसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी एक एक बात जो है अपने मदर फादर से जो है शेयर करता है। तो इस बात की पीड़ा जो है पिता को है कि उनका जो बेटा है वो कह रहे कि कैसी भी स्थिति में हो वो, पर वो जो है उसको माफ करने में जो है कितने भी दुख दिए हैं उनको पिता को, तो वो चाहते हैं कि वो उनको माफ कर देंगे और फिर से जो है उसको एक नया जो है संबंध जो है मेंटेन करेंगे। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, और हम जो है एक ही घर में जो है रहेंगे, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम काइंड। ग्लोब यहाँ किसके लिए लिया हुआ है, पृथ्वी के लिए, कि हम जो है दोनों एक ही हैं, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब, एक ही धरती पे रह रहे हैं और एक जैसे व्यक्ति हैं हम, एंड द सेम लैंड, और एक ही जमीन पे रह रहे हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब यहाँ पे जो है एलिजाबेथ बोल रहे हैं कि ही स्पीक्स, कि वो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आ सकता, कि क्या नहीं आ सकता, वाई ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि माई सेल्फ, कि मुझे जो है अपने दुख, मतलब इतने ज्यादा दुखी होते हैं तो उनको क्या आ जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। अगर सपोज क्या है, घर में घर की बातें होती हैं, या हर घर की बातें होती हैं, कि अगर बच्चे जो हैं सही ढंग से पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं तो नेचुरली जो है क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कि जिस बच्चे को उन्होंने इस तरह से पाल पोस के बड़ा कराया है, आज वो बच्चा जो है उनको इग्नोर कर रहा है। तो इस बात, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पिता, क्या बोल रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दुखी होता हूं तो मुझे इतना ज्यादा, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और अगर हमारा जो नेचर है, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और अपनी बातों को जो है शेयर नहीं करेंगे, पिता और पुत्र जो है आपस में शेयर नहीं करेंगे, तो दोनों के हाथ जो है कुछ नहीं लगेगा। एम्प्टी मीन्स खाली, दोनों जो है खाली हाथ रहेंगे। सिंपल सा है कि अगर हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना पिता को पता रहेगा पुत्र को क्या चाहिए, ना पुत्र को पता रहेगा कि पिता की क्या इच्छाएं हैं या पिता को क्या चाहिए। और तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हम लड़ते रहे, मतलब आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो दोनों का हाथ जो है एम्प्टी रहेगा, कुछ नहीं हमारे हाथ लगेगा। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, परंतु पिता की क्या इच्छा है, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, पिता जो क्या चाहते हैं, पिता कि बेटे को जो है वो किसी भी हालत में हो वो, तो वो जो है उसको क्या करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, कि जैसी भी उसकी जीवन शैली में जो है अंतर है, पीढ़ी का अंतर है, जनरेशन गैप है, और जो जो भी है वो उसकी जीवन शैली जैसे भी है, जैसे क्योंकि भाई अगर पिता है, पिता अपने तरीके से रह रहे हैं, पुत्र अपनी तरीके से रह रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता है जो वही, इट इज ड्यू टू द जनरेशन गैप। ये सब जो है पीढ़ी के अंतर के कारण होता है, जनरेशन गैप के कारण होता है, कि पिता जो है पुत्र को समझने में अनेबल टू अंडरस्टैंड, और सिमिलरली पुत्र जो है पिता को नहीं समझ पाता। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरा जो है, वे दोनों जो है क्या करने, एक दूसरे को क्या है क्षमा करने का क्या है, कोई बहाना ढूंढ रहे,
है। इस प्रकार पिता और पुत्र जो है, पिता अपने पुत्र को दोषी नहीं ठहराते, और लास्ट में जो है पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे को दोषी नहीं मानता हूं, अगर उसकी जो है जनरेशन गैप या पीढ़ी जो हमारी जो है जनरेशन गैप है, वो फिर भी जो है जीवन शैली जैसी भी रही हो, वो उसको माफ करने को तैयार है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एलिजाबेथ जेनिंग की जो है पोएम मैंने आपको कंप्लीट कराई है। अभी मैं इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। कई बार जो है समरी में क्वेश्चन आ जाते हैं, या जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 30 to 20 वर्ड्स के आते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, और एक आते हैं हमारे 20-30 वर्ड्स के आते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, दोनों पैसेजेस जहां से मैंने पढ़ाया था अभी, दो इस पैसेज। साइलेंस अराउंड अस आई वुड, तो यहाँ से मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके बताऊंगी, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। नो इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस, silence surrounds takes place between the father and the son. They don't speak a word to each other. Complete silence surrounds them when they are in the presence of each other. Such an estrangement gives them when they are in the presence of each other. Such an estrangement, मतलब जब वो वहां रहते हैं, दोनों रहते भी हैं, और तब भी कैसा रहता है वहां पे, साइलेंस रहता है। तो such an estrangement gives the father deep agony. He wants his son to come back to him. He wants to rebuild his relationship with him. He is prepared to accept him with all his profligacy, make a separate. He wants him to come back to his father's home. He doesn't want him to go and make a separate home of his own. He says that he would forgive him for all the sorrow that he has given him. Out of that sorrow, he wants to form a new love. In other words, he wants to forget all that has been bitter between them, जो कड़वाहट थी उनके बीच में. He wants the same loving relationship with his son as there was when the son was a little child. अबे father and son we both, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि the father says to his son, father अपने बेटे से कह रहे, the father says to his son that both of them have to live on the same globe and on the same land. Therefore, there is no reason for them to live as strangers. The father can't understand why in his grief he becomes angry with his son. He feels that neither of them has gained from the present state of estrangement. Both of them are in search of some excuse to forgive each other. Thus, the father doesn't hold his son guilty. There is simply a difference in their ways of life, the generation gap. तो यहाँ पे जो है किस तरह से बताया गया है कि दोनों के बीच में क्या है, और दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं कि मौका देख रहे हैं कि किस कब जो है एक दूसरे को जो है माफ कर दें, फॉरगिव कर दें। तो ये सिंपली जो गैप आया है किसकी वजह से आया है, कम्युनिकेशन जो गैप आया है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है घर में जो है, जबकि बच्चों से रौनक रहती है चाहे, तो जो वो किसकी वजह से, जनरेशन गैप है। दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि फादर कह रहे थे कि मैंने एक बीज बोया था और उस लैंड में, तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या करा था कि एक लाइफ दी थी उसको, एक जिंदगी दी थी, और लैंड किस लिए है, माइंड के लिए, कि कैसे कैसे उसको थॉट्स दिए थे। और आज जो है वो उनसे जो है पिता से जो है पुत्र क्या कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, अपनी जो भी उसको पसंद है ना पसंद है कुछ भी बातें शेयर नहीं कर रहा है। परंतु पिता तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि पिता कैसा भी हो वो उनको क्या कर देंगे, और आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो दोनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, दोनों क्या रहेंगे, एम्प्टी हैंड रहेंगे। क्योंकि आपस में जब बातचीत नहीं होगी तो लोगों को एक दूसरे के ना सुख पता है ना दुख पता है, तो क्या होगा,
ऐसे वक्त में दोनों के क्या रहेंगे, एम्प्टी हैंड रहेंगे, दोनों के किसी हाथ में कुछ नहीं लेंगे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, तो पिता जो है क्या चाहते हैं कि अपने बेटे को जो है वो किसी भी हालत में, जैसी भी जीवन शैली है उसकी, फिजूल खर्ची है जो भी है, उसको वो माफ कर देंगे। तो अभी जो है हमारी पोएम जो है कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आप लोगों की जो है समझ में आ गई होगी। तो अभी जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम में आते हैं पैसेजेस, सेम वही हम यहाँ पे करेंगे। तो एक वन जो है वी हैव ऑलरेडी डन, तो सेकंड पैसेज अभी हम स्मार्ट बोर्ड। तो पैसेज सेकंड, पहला पैसेज हमने कर लिया है, ये सेकंड पैसेज है। येट येट हैव आई, ये आपकी बुक में दे रखे हैं, तो हॉर्नबिल की बुक में देख लें। आई कैन नॉट शेयर, आई कैन नॉट शेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड सीड सिग्निफाई। तो यहाँ पे जो पहले में एक वर्ड आ रहा है सीड, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज द वर्ड सीड signify? The answer of this question is, the word here the word seed here refers to all the hard work, all the hard work the father had to do to bring up the child. जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो किस तरह से वो ग्रोन अप करता है, स्प्राउट करता है, फिर बड़ा हो जाता है पौधा। तो इसी तरह से जो वर्ड seed have refers to all the hard work the father had to do to bring up the child, कि अपने बच्चे को बड़ा करने में जितनी उन्होंने मेहनत की है, हार्ड वर्क करा है। सेकेंड क्वेश्चन है, what land does the speaker speak of? कि किस लैंड की जो है यहाँ पे बात की गई है? द चाइल्ड्स माइंड is the land into which the father had tried
to sow the seeds. So माने बोना, sow the seeds of thoughts. कि जो है अपने जो है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी तरह के उनकी तरीके से डिजाइन हो, तो अपने थॉट्स वो उसके माइंड में जो है डालना चाहते थे. तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द चाइल्ड्स माइंड इज द लैंड, मतलब माइंड को क्या किससे कंपेयर किया है, लैंड से, into which the father had tried, और फादर क्या कोशिश कर रहे थे, to sow the seeds of his thought, अपने जितने थॉट्स थे उनको वो अपने बच्चे के ऊपर जो है कोशिश करते हैं कि उसके माइंड में डालने की, या उसी उन्हीं के हिसाब से वो ग्रोन अप हो. Why? Third question is why do they speak like strangers? कि वो जो है स्ट्रेंजर्स की तरह जो है अजनबियों की तरह क्यों बात करते थे, जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है. They speak like strangers. They speak like strangers. Strangers because they have different क्या थी, दोनों की डिफरेंट क्या थी, लाइफ स्टाइल थी, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड थॉट. दोनों की जो लाइफ स्टाइल था डिफरेंट था, और विचार जो थे उनके जो थे वो भी क्या थे, अलग अलग थे. So they speak like strangers because they have different ways of life and thought. What is it that the speaker can't share? Speaker can't share. So आंसर क्या है इसका, क्या शेयर नहीं कहते, he can't share क्या नहीं है उसकी likings, can't share the likings of his son, So this is the answer of this question. He can't share the likings of his son. तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो है होमवर्क के लिए है. अभी हमने जो है 2 पैसेज जो हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, उस टाइप से जो है हमने करे हैं. आगे भी जो जितने पैसेज हैं आप लोग जो है घर में करें इसको. तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गई होगी. पोएम इजी पोएम थी, फादर टू सन, कि किस तरह से दोनों के रिलेशन थे दोनों के आपस में, और ये किसकी वजह से था, जनरेशन गैप की वजह से था. दोनों की जो लाइफ स्टाइल थी डिफरेंट थी. तो सिंपल सी है ये. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.